दक्षिण लेबनान में इजरायली ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है और आईडीएफ ने पहली बार फाइटर जेट का किया है इस्तेमाल। अब ऑपरेशन जिस तरीके से लेबनान में शुरू हो चुका है, फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी को लेकर बड़ी खबर आई है और मायसल जबाल इलाके में बमबारी को लेकर इनपुट है। हालांकि हिजबुल्लाह के खास ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट और ऑपरेशन के तहत हमारे सहयोगी ये पहले ही इंफॉर्मेशन हमें दे चुके थे कि कैसे इजराइल की तरफ से स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा और निशाने पर होंगे हिजबुल्लाह के खास ठिकाने। अब हिजबुल्लाह के इन खास ठिकानों पर कैसे बमबारी को अंजाम दिया गया, उसको लेकर आज बड़ी खबर यह है कि फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक को अंजाम दिया गया। वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल का लेबनान पर हमला करना तो तय था, लेकिन गुरुवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो हमला किया उससे नेतन्याहू नाराज हो गए और ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बॉम्ब गिराए गए हैं। आईडीएफ को सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि गुरुवार को जो हमले किए गए उनका ऑपरेशन एक खास बिल्डिंग से हुआ। इजराइल के फाइटर जेट ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर इन्हीं इमारतों को कैसे टारगेट किया, तो हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के हमलों की शुरुआत और इन ऑपरेशंस के तहत कौन कौन से ऐसे स्पेशल ठिकानों को टारगेट किया गया है, इसी बारे में डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी से करूंगी सवाल। उससे पहले आपको बता दूं ये इंफॉर्मेशन आपके सामने उन ऑपरेशंस को लेकर जो हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो इस बम वर्षा को लेकर पहली बड़ी खबर यह है कि पहली बार लेबनान में इजरायली वायु सेना घुस चुकी है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फाइटर जेट से हुई बमबारी को लेकर खबर आई है। हिजबुल्लाह की एक इमारत पर कैसे बॉम्ब गिराया गया वो तस्वीर आपको दिखाई। इमारत में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था और हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ अभी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि गुरुवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जिस तरीके से बड़ा हमला किया था, हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट 200 ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया था। हिजबुल्लाह ने टॉप कमांडर के मारे जाने के बाद यह गोलीबारी की थी और इजराइल ने बुधवार को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अबू निम्हा को मारा था। अब जिस तरीके से ये स्पेशल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, सुमित, अहम ठिकानों के साथ साथ क्या टॉप कमांडर्स भी इस लिस्ट में थे? देखिए सुरभि, अभी हो क्या रहा है, दरअसल अभी इस समय इजराइल वही स्ट्रैटेजीज अपना रहा है जो उसने हमास के साथ उठाई थी, यानी लगातार आप ग्राउंड ऑपरेशन भी कीजिए, आप स्ट्राइक्स भी कीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमास के जिस तरीके से कमांडर्स को, उनके बड़े लीडर्स को, उनके जो आप कह सकते हैं कि OGWs होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनको मारना, और यही स्ट्रैटेजी अब हिजबुल्लाह के साथ इस्तेमाल की जा रही है। आप देखिए करीबन जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर करीबन अभी 360 से ज्यादा उनके कमांडर्स, उनके लोकल आप कह सकते हैं OGWs को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो को टारगेट किया जा रहा है। उसके पीछे का मकसद यह है कि उनके पीछे की जो शक्ति है उनको लगातार स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं जो उनके कमांडर्स, उनको निष्क्रिय किए जाए, तभी उनके ग्राउंड ऑपरेशंस तेजी से आगे बढ़ सकेंगे और लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जो लगातार स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जो लगातार उनकी तरफ से मिसाइल दागी जा रही है, उनमें भी कमी आएगी। और यही वजह है कि अब लगातार इजराइल के जो एयरफोर्स है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है और ऐसे लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, आपसे इस बारे में और इन्फॉर्मेशन लूं और युद्ध क्षेत्र से आ रही बड़ी खबरों का एक लेटेस्ट अपडेट दे दें, क्योंकि अब नेटो में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और नेटो में दरार की खबर है। नेटो देशों में हंगरी बेहद अहम देश है, लेकिन हंगरी लगातार नेटो के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा रहा है और अब खबर यह है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन रूस का दौरा करने वाले हैं और ऑर्बन आज मॉस्को जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात को लेकर भी खबर है। लेकिन अब ऐसे हालात में कहना सही होगा कि क्या पुतिन ने नेटो में सेंध लगा दी है। हंगरी नेटो से 1999 में जुड़ा, लेकिन अब हंगरी रूस के साथ जाता हुआ दिख रहा है और आज हंगरी के पीएम ऑर्बन रूस जा रहे हैं, पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। ऑर्बन कई महीनों से तल्ख तेवर तो दिखाई रहे थे, ऑर्बन नेटो के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे, अब वो रूस जा रहे हैं। इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हंगरी नेटो से अलग होगा। अब आपको इस खबर के मायने समझने चाहिए, क्योंकि पुतिन के साथ हंगरी का मतलब क्या है, क्या ये नेटो को एक बड़ा झटका है, ऑर्बन के रूस जाने के मायने क्या हैं, इसी को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हंगरी की तरफ से संकेत कि वो युद्ध में रूस के साथ हंगरी यूक्रेन के लिए नेटो के पैकेज का समर्थन नहीं करता, नेटो से बगावत कर विपक्षी खेमे का दामन थाम सकता है हंगरी। हालांकि हंगरी के नेटो से अलग होने के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो समझने सुमित जरूरी है, क्योंकि नेटो को सामरिक तौर पर नुकसान उठाना होगा। हंगरी की सीमा यूक्रेन से मिलती है, हंगरी में नेटो के हथियारों की तैनाती, ये क्या बड़े संकेत देती है सुमित?
देखिए, दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि रूस ने इन पिछले 2 सालों में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण की है। एक, पहला सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी अपनी मार्केट्स को, अपनी इंडस्ट्रीज को खुद डेवलप करना, और दूसरी अपनी जो उसकी सबसे बड़ी पावर आप कह सकते हैं कि गैस और ऑयल, उसको लगातार एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना। और नाटो देशों की, यूरोप के देशों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऑयल और गैस के लिए वो डिपेंडेंट है रूस पर, और यही वजह है कि अब रूस इस प्रेशर पॉइंट को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए कि लगातार अभी रूस के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया, वियतनाम का दौरा किया, नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, और कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कई नाटो देश जो हैं वो रूस का दौरा करेंगे। वो उसके पीछे का मकसद यह है कि वो अपने देश के लिए सस्ती गैस, सस्ते ऑयल चाहते हैं, और वो डिपेंडेंसी जो है उनकी रूस पर, उसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस एक्ट के तौर इस्तेमाल करना चाहते हैं।